नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी को पता होगा कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा। आपको पता तो चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी बच्चों को डराता है। क्या सच में ये सब्जेक्ट एक इतना डरने लायक सब्जेक्ट है या फिर हमें झूठा डराया जा रहा है? राजस्थान के बच्चों का सबसे बड़ा कमजोरी है बस ये एक सब्जेक्ट। और ये कमजोरी नहीं है उनका, उन्हें बस झूठा डराया जा रहा है। कोचिंग माफियाओं के द्वारा उन्हें डराया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर कोचिंग माफिया उन्हें डराएंगे नहीं तो बच्चे उनके कोचिंगों में जाएंगे नहीं, ऑफलाइन क्लास नहीं लेंगे, ऑनलाइन कोर्स नहीं लेंगे और तब तक बच्चे डरते रहेंगे और उनका धंधा चलता रहेगा। क्या सच में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें डरना चाहिए? नहीं। मैथ है ना, हम पढ़ सकते हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, मैथ को सीख भी सकते हैं, लेकिन हमें सीखने का मौका कहाँ दिया जा रहा है? शुरुआत से ही हमें मैथ से डराया जा रहा है। जब भी हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल में शुरुआत में एक क्लास में गए, दो क्लास में गए, तीन क्लास में गए, तीन क्लास तक तो हमें है ना गिनती व पहाड़ी नहीं सिखाए गए। क्यों? आते टीचर फोन देख लेते और सबको बताया उनकी तनख्वाह आ जाती, कुछ सिखाते नहीं। मैं मेरी खुद की बताता हूँ, मैं जब चौथी क्लास में था ना तब मुझे किताब पढ़ना सिखाया और जब मैं पांचवी में आया तब तक मुझे 15 तक पहाड़े नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि सर पढ़ाते ही नहीं थे और हम कैसे सीखे? अगर कहीं कभी सीखने की कोशिश करते, टेस्ट लेते, टेस्ट में देखो जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ सीखेंगे नहीं, टेस्ट लेंगे, टेस्ट में नंबर कम आएंगे, नंबर कम आते सर पीटते, तो फिर क्या भय बन जाता कि हमारे तो नंबर कम आएंगे, सर पीटेंगे। और तब कभी पता चलता कि आज टेस्ट है मैथ का तो हम क्या करते, छुट्टी रख लेते, घर वालों को बोलते थे आज पेट दर्द कर रहा है, या फिर जब स्कूल में रहते तब बाहर भाग जाते, दोस्तों के साथ कहीं छुप जाते। ये हमारी कमजोरी है और ये कमजोरी हमारी इसलिए है क्योंकि कमजोरी बना रखी है हमारी। किन्होंने? हमारे टीचर्स ने पहले हमें सिखाया नहीं, फिर हम मान लो कोई सीख गया कोई नहीं सीखा। जैसे 12th पास की बच्चे ने, टेंथ पास की बच्चे ने क्या आर्ट्स ले लेते, मैथ का डर है, डर बना दिया इसलिए मैथ का डर है। क्या जीके का डर लगता है आपको? जीएस का डर नहीं लगता आपको, जीके का डर नहीं लगता, रीजनिंग का नहीं लगता, कंप्यूटर का नहीं लगता, हिंदी का नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इन विषयों में है ना रोचक तरीके से हमें पढ़ाया गया है, कहानियां सुनाते, बहुत इंटरेस्ट आता और जीके हमारा मजबूत हो गया। रीजनिंग में वो उसकी माँ की, बेटी की, बहन का, भाई का, पति का, देवर क्या लगा, ऐसे क्यों सुनाते, तो उसमें क्या हमारे घरेलू चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो हमें इंटरेस्ट आता और हम पढ़ लिए। हिंदी के अंदर क्या होता, हिंदी के अंदर मुंशी प्रेमचंद जी की है ना उनकी कहानियां सुनाई जाती और जैसे कृष्ण भगवान की भक्ति रस ये सुनाए जाते, उसमें भी इंटरेस्ट आता। एक इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा था, इंग्लिश में भी हमें कमज़ोर बनाया जा रहा है। इंग्लिश अब है ना, अब तो इंग्लिश स्कूल हो गई है, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई रही है पहली क्लास से। हमें इंग्लिश से इतना डर लगता था, गुरुजी बोलते थे कि 5 मीनिंग याद करके आना है, बोलते थे हाँ हम करके आ जाते, लेकिन गुरुजी बोलते थे ही, गुरुजी ने ये नहीं बता देते कि ये मीनिंग कहाँ से याद करनी है, कौन सी मीनिंग याद करनी है। और जब आते गुरुजी पूछते, नहीं आती तो गुरुजी पीटते, क्योंकि गुरुजी को तो ठेका ले रखा है ना, हम तो बताए तो है नहीं, तो हमारा है ना क्यों तो बेस है ना कमज़ोर कर दिया शुरू से ही। और अब रही बात एग्ज़ाम की, जैसे अब कंपटीशन में आ गए, हमने 12th पास की, 12th पास करने के बाद कंपटीशन एग्ज़ाम में आ गए। अब देखो इतने दिन तो क्या काफ़ी एग्ज़ामों में ना मैथ का वेटेज नहीं था। अब जैसे अभी ताज़ा बात करें तो आज हो गई है हमारी 16 अप्रैल, जैसे 28 अप्रैल से आप सभी को पता होगा राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब राजस्थान पुलिस का आपको सब्जेक्ट पता है, उसमें क्या क्या विषय, सिलेबस पता है आपको क्या क्या आने वाला है? अब की बार स्पष्ट लिखा है 60 नंबर का है ना रीजनिंग, कंप्यूटर व मैथ आएंगे। तो हम इसको एक है ना अनुमान लगा सकते हैं, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि 60 नंबर का 3 सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट 20 नंबर का हो सकता है। अब बताओ जो बच्चा मैथ में कमज़ोर है वो कैसे पढ़ेगा, कैसे राजस्थान पुलिस निकाल पाएगा? और निकाल सकता है, बच्चा मैथ सीख सकता है, लेकिन उसे सीखने नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि अगर वो सीख जाएगा तो कोचिंग माफियाओं की कोचिंग कैसे चलेगी? बस यही तो फंडा है ना सबसे बड़ा।
और सबसे ज़्यादा मैथ में डरते हैं राजस्थान के बच्चे। यूपी बिहार कहीं के ले लो, वो मैथ से डरते ही नहीं। और इसीलिए है ना इंजीनियर वगैरह ज़्यादा ना, भाई आप जितना मैथ पढ़ोगे ना आपका दिमाग है ना उतना विकसित होगा। हमें क्या है, जीके जीएस याद करा दिया, कहानियाँ याद करा दी, वो है ना पृथ्वीराज चौहान वाली, हमीर देव चौहान वाली वो कहानियाँ रटा दी। और वो जायज़ है, पढ़ना चाहिए, हमारे पूर्वजों का इतिहास पढ़ना चाहिए, वो बढ़िया बात है। लेकिन इतिहास के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी पढ़ना चाहिए जिससे हमारा माइंड का विकास हो, माइंड की ग्रोथ हो। लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं सिखाई जा रही। हमें तो बस जीके रटवाया जा रहा है, जीके घोट के पिला दिया, जीके 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 घूम रहा है दिमाग में। तो कोरा ओनली जीके का ही करोगे क्या? इसलिए मेरा सभी साथियों से बस एक ना निवेदन है, अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप शुरुआत करो इसकी, जीरो से करो। आप कर सकते हो, सब कर सकते हैं। आप शुरुआत करो, पहले है ना टेबल सीखो। 1 से 10 तक तो देखो सबको आती है, जाहिर सी बात है। 10 से 20 तक है ना, 20 तक आप टेबल सीख लो, है ना। फिर आप अंड्रूड वो सीखो, जैसे स्क्वायर क्यूब। आप 30 तक है ना स्क्वायर सीख लो और 20 तक क्यूब याद कर लो। अगर आपने इतने याद कर लिया ना, आपकी 50% मैथ कवर है। क्योंकि भाग देना आपको आता है, गुणा करना आपको आता है, जोड़ बाकी आपको आता है। तो और मैथ में है क्या? और आप क्या करते हो जब एग्जाम आ जाता है, तब एग्जाम की अब रह गए 1 महीना, तब आप मैथ की मैराथन लेते हो। मैराथन समझ में नहीं आता, क्यों भाई? उसी वक्त क्यों? अगर आप उस वक्त 6-6 घंटे मैथ की मैराथन ले सकते हो, तो क्यों ना आप एग्जाम की जब से तैयारी करना शुरू करें, तब से रोजाना का 1 घंटा मैथ को देने लग जाओ। आप कहते हो ना मैथ सीख नहीं पाते, कौन कहता है मैथ नहीं सीख सकता? अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो भी आप मैथ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा। और वो निरंतर प्रयास आप कैसे कर सकोगे, वो मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर आजकल देखो बहुत अच्छे अच्छे टीचर है। मैथ हर सब्जेक्ट का आपको अच्छा टीचर मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, मैथ क्लास जो भी आप तैयारी कर रहे हो, जैसे चतुर्थ श्रेणी की, दिल्ली पुलिस की, एसएससी जीडी की, राजस्थान पुलिस की, आप किसी भी सब्जेक्ट, आप किसी भी विषय की मान लो तैयारी कर रहे हो, किसी भी वैकेंसी की, तो सर्च करो। और फिर है ना, मैंने जो आपको पहले काम बताया, टेबल याद करो, स्क्वायर याद करो, क्यूब याद करो। फिर है ना उनका एक क्लास शुरू करो। रोजाना का बस आप 10 क्वेश्चन निकालो। ऐसे आपने रोजाना के 10 क्वेश्चन निकाले, आप एक तो है ना एग्जाम पास में आने से 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन एक साथ निकालोगे। एक हमेशा के 10 क्वेश्चन निकालोगे तो आपका रूटीन बन जाएगा। 5 दिन 10 दिन 15 दिन आपको मैथ खराब लगेगा, फिर आपको क्या है धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। फिर आपको मैथ थोड़ा बहुत समझ में आने लगेगा। जब एग्जाम पास आएगा तब मैराथन लगाना दबा के, कौन मना कर रहा है आपको? फिर दबा के मैराथन लगाना, रिवीजन करना। और सबसे बड़ा आपको देखो क्या करना है, मैथ के लिए नोट्स बनाओ अच्छे से। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसके नोट्स बनाओ। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप है ना पूरी क्लासें वापस नहीं ले सकते हो, वो आपके नोट्स है ना वो भी आपके लिए अच्छी तरह काम आएंगे। तो फिर जो मान लो एग्जाम पास में आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आप क्या करोगे, नोट्स खोले अपने फटाफट, नोट्स में देखा ये कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का है, उसमें देखा क्या तरीका है, और क्वेश्चन आप कर सकते हो। मेरा सभी साथियों से बस यही कहना है कि मैथ से मत डरो, मैथ से प्यार करो। भाई मैथ के बिना सिलेक्शन आप कभी नहीं ले सकते। आपको कितना भी है ना ये बात कड़वी लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आज के समय आप है ना गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर सकते। अगर आप मैथ नहीं सीखना चाहते हो ना तो आप है ना तैयारी छोड़ दो, अपना काम संभालो कुछ। माँ बाप को है ना पैसों कमा के दो पैसा, उनको क्यों बर्बाद कर रहे हो? और अगर आपको अच्छी तैयारी करना है तो भाई मैथ पढ़ना शुरू कर दो आज से ही। और मैथ कोई बड़ा बवाल नहीं है, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, मुझे खुद भी नहीं आता था, मैं खुद की बता रहा हूँ भाई, दूसरे ही क्यों कह रहा हूँ। मैंने है ना निरंतर पढ़ना शुरू किया। पहले मैं भी आपकी तरह ऐसी पढ़ी मैथ, एक एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम नहीं निकला, फेल हो गया। फिर मुझे भी लगा मैथ के बिना, तो मेरे दोस्तों ने, मेरा एक भाई है उसने मुझे सजेस्ट किया, एक मेरा दोस्त है उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई मैथ पढ़, मैथ के बिना कुछ नहीं है। और उन्होंने मुझे मैथ के अच्छे अच्छे टीचर बताए, मैंने शुरू किया। एक बार मैंने भी आपकी तरह ना ऐसी एक राशि ले ली, और फिर जब एक टॉपिक पूरा करके दूसरे टॉपिक पे गया, पीछे वाले के क्वेश्चन करने लगा तो क्वेश्चन का टाइप भूल गया, किस तरह क्वेश्चन करना है, नहीं हो पाया। तो मैंने क्या किया, दोबारा क्लासेस शुरू की, टाइप वाइज नोट्स बनाए, उसके नोट्स बनाए, फिर प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस किया।
जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसको देखता किस टाइप का है और अपने नोट्स में देखता कि ये इस तरह मैं मैथ करने लगा। अगर आपको भाई मैथ से डर लगता है तो रोजाना का 1 घंटा 10 क्वेश्चन मैथ के किया करो। आपको मैं गारंटी देता हूँ 1 साल में आप मैथ में एक्सपर्ट हो सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैथ में बढ़िया करूँ तो रोजाना आपको मैथ पढ़ना जरूरी है। अगर आपको देखो आपको बेनिफिट क्या है, अगर आपको मैथ आएगी तो आपकी रीजनिंग कवर है, हो गया। और मैथ के बिना आप कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। अभी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल का वैकेंसी आ रखी है, उसमें मैथ है। राजस्थान पुलिस में मैथ है। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आ रखी है, उसमें मैथ है। बताओ मैथ है किस सब्जेक्ट में नहीं? राजस्थान में पटवारी की भर्ती है, उसमें मैथ है। आप मैथ के बिना कुछ नहीं कर सकते। और मैथ तो देखो आपके लिए अच्छा है, मैथ से आपका दिमाग विकसित होता है भाई। मैं ये नहीं कहता मेरा छोटा मुंह और मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता मैं आप सबको सिखा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। लेकिन मेरा सजेस्ट देखो, मैं आपका छोटा भाई होने के नाते या बड़ा भाई होने के नाते कैसे भी आप जो भी मानो, मेरा बस आपको यही कहना है, अगर आपको मैथ में कुछ गड़बड़ लगे, मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता, मैं आपको कह रहा हूँ मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर आपको कुछ अन्य समस्या आती है ना मैथ में, तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, कमेंट में कीजिएगा। नंबर मेरे है ना डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसमें नंबर पे कॉल कीजिएगा। मैं आपको बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे टीचर बता दूंगा। आपको मैथ के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बढ़िया बढ़िया क्लासें भेज सकता हूँ। मैं नहीं कहता मैं मेरे यूट्यूब चैनल से भेजूंगा भाई, नहीं, मैं मेरे चैनल को ग्रोथ नहीं करना चाहता। मेरा बस कहने का तात्पर्य ये, मैं आपको ना बढ़िया सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर किसी बच्चे को मैथ से डर लग रहा है तो आप मैथ के लिए ना मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बढ़िया बढ़िया टीचर बता सकता हूँ। बढ़िया बढ़िया टेस्ट किसके वो बता सकता हूँ। आपको कौन से टेस्ट दो वो भी अच्छे है। मुझे किसी का प्रमोशन नहीं करना, मुझे किसी से पैसे नहीं कमाना भाई, कुछ नहीं करना, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ आपकी तरह। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि जब हम दोस्त 5-7 दोस्त बैठते हैं ना एग्जाम, उनमें से एक एक बोल देता है कि यार मेरी मैथ वीक है। इसीलिए मेरा है ना ये इस विषय पर वीडियो बनाने का तात्पर्य, और मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने साथियों के साथ शेयर करो। अगर आपको नहीं लगे तो भाई अनलाइक कर दो, मैं नहीं कहता लाइक करो। मुझे नहीं यूट्यूबर बनना, नहीं मुझे कुछ करना, मुझे बस मेरी तैयारी करना है। और मैं तैयारी करिए, मैं अपने ड्यूटी, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लूंगा, मुझे पता है इतना। तो इतने दिन मुझे लगता था यार मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है मैं कर लूंगा, इसलिए मुझे नहीं डर है इस चीज़ में। लेकिन अगर आपको भी मेरे साथ साथ तैयारी शुरू करना है और अपना लक्ष्य पाना है, अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, तो भाई पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपको जीके में कुछ समस्या आ रही है तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। जीएस जीके जीएस में कुछ समस्या है मैं हेल्प करूंगा। रीजनिंग में कुछ समस्या है मैं हेल्प कर दूंगा। मैथ में कुछ समस्या है मैं हेल्प कर दूंगा। और इंग्लिश भाई देखो मुझे नहीं आती है, इंग्लिश की मैं आपको कह नहीं सकता। तो सभी साथियों से बस मेरा यही कहने का तात्पर्य यही है, आप मैथ से डरो मत, मैथ सीखो। राजस्थान की सब बच्चों की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो मैथ नहीं पढ़ते और वो है ना सिलेक्शन नहीं ले पाते। अभी चतुर्थ श्रेणी के अंदर क्या हुआ, मैथ का वेटेज ज़्यादा था तो राजस्थान के बच्चों ने जीके का वेटेज बढ़वाने के लिए आंदोलन कर दिए। क्यों? जीके ज़्यादा आता है क्या उनको? नहीं भाई, क्योंकि वो है ना जीके को रट लेंगे, मैथ का डर लगता है। मेन तात्पर्य कारण, सबसे बड़ा कारण यही था। और ये कारण नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बाहर वाले आ जाएंगे। बाहर वाले तो आप नहीं चाहते हो कि बाहर यूपी पुलिस में आप नहीं जाओगे क्या? दिल्ली पुलिस में आप नहीं जाओगे? झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस कोई भर्ती निकाल दे आप नहीं जाओगे? सब चले जाएंगे। तात्पर्य यह नहीं कि बाहर वाले आ जाएंगे, ये तो बस एक कहने का है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि राजस्थान के बच्चे मैथ से डरते हैं। और डरते क्यों? उन्हें डराया गया है। बच्चे नहीं डरते हैं, बच्चे मैथ से नहीं डरते हैं, उन्हें डराया गया है। बच्चा सब कुछ कर सकता है, जो तैयारी करने की हिम्मत रखता है वो कुछ कर सकता है, लेकिन उन्हें डराया जा रहा है। तो मेरा आपको बस यही कहना है, मैथ से डरो मत। आपको मैथ में कुछ समस्या है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको बढ़िया बढ़िया सजेस्ट करूंगा, बढ़िया बढ़िया टीचर्स की क्लासें मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। रीजनिंग में कुछ समस्या है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, जीके में कुछ समस्या है मैं हेल्प करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं करो तो रहने दो। आपको कुछ समस्या है कमेंट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन डरो मत। राजस्थान में 53,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन लेना है हमें। प्रत्येक घर में एक नौकरी होनी चाहिए, समझे? तो सभी साथियों से बस यही कहना है, मैथ पढ़ लो, अच्छा होगा आपके लिए। और अगर नहीं पढ़ना चाहते तो फिर तैयारी छोड़ के कहीं चले जाओ काम पे। माँ बाप को ये तो रहे ना कि हमारा बेटा कमा रहा है, ये उम्मीद तो ना रहे ना कि बेटा नौकरी लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।